बड़वानी जिले के पाटी जनपद के ग्राम सिमलेट के बादल में मनरेगा योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत जिला पंचायत में हुई। शिकायतकर्ताओं ग्रामीणों के साथ समाजसेवी मेधा पाटकर भी उपस्थित थी। मेधा पाटकर ने बताया कि ग्राम बादल में मनरेगा में जिन लोगों ने काम नहीं किए उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। इसकी सूचना जब अकाउंट में रुपये आए तो हितग्राहियों को पता चली। बादल क्षेत्र में निम्बी, कोटबारनी, सेमलेट के लोगों ने कार्य किया है। बोल्डर, चेक डैम, सीपीसीटी आदि कार्य हुए हैं। 11 स्थानों पर हमने जनपद पंचायत पार्टी में शिकायत की थी। वहां उन लोगों को जांच में पहुंचाया गया जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिला पंचायत सीओ ऋतुराज सिंह ने कहा है कि हमने जांच दल गठित किया है। जांच दल की जो रिपोर्ट आएगी वो शिकायत सही पाई गई तो आगे आगामी कार्रवाई की जाएगी। बोल्डर चेक डैम्स बताए हैं, सीसीपीटी का कंटूरिंग का काम बता रहे हैं। बादल गांव में बताया, बादल गांव में सेमलट के लोग भी बादल में आए काम किया। कोटबांधनी बाजू का काम है, वो भी बादल में आए काम किया। और लिम्बी जो 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ के भी लोग बादल में आकर काम किया, ऐसा दिखाया है। तो ये सब फ्रॉड है, ये भ्रष्टाचार का उत्कृष्ट नमूना है। और निमाड़ के भी गांव गांव में इस प्रकार की स्थिति होगी जिसकी भी जांच होनी जरूरी नहीं हुआ। लेकिन पार्टी ब्लॉक के इनके संबंध के जो कर्मचारी थे या पंचायत, इन सब ने मिलकर क्या किया कि रोजगार हुआ ऐसा दिखाया, लेकिन प्रत्यक्ष में रोजगार का कार्य नहीं हुआ। ऑनलाइन इन्होंने जो डेटा डाला है वो झूठ मूठ का है। और दिसंबर 3 तारीख से पिछले साल के अभी मई महीने तक रोजगार दिया ये दावा करते हुए उन्होंने इनके बैंक में पैसे डाले हैं। और उसकी खबर जब इनको मोबाइल पर मिली तब ये चौंक गए, चकित हो गए। और फिर हम लोग सीईओ जनपद के जिला पंचायत के सीईओ के पास गए। सीईओ के पास जाने के बाद इन सब लोगों ने कहा कि हमने तो काम ही नहीं किया है, तो हमको पैसा क्यों दे रहे हैं। ये भी मिला कि कुछ लोगों को पैसा दिया नहीं है, पर वहाँ उनका नाम है। और दूर दराज के मतलब 12 किलोमीटर दूर के गांव को भी बादल में रोजगार दिया, उन्होंने काम किया, ऐसा दावा ऑनलाइन रिकॉर्ड में झूठी रूप से किया गया है। तो सीईओ ने हमें अच्छा आश्वासन दिया था 27 तारीख को जब हम गए थे कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि जांच के लिए उसी पार्टी ब्लॉक के कुछ सरकारी कर्मचारी जो एक प्रकार से आरोपित ही है वो ही भेजे गए। और उन्होंने जो जांच की उसमें पुराने जो काम हुए थे उन्हीं को नया काम दिखाने की कोशिश की। लेकिन शिकायतकर्ताओं से न बातचीत की, न गाँव से पूछताछ की। और ऐसी स्थिति में फिर आज ये गए सीईओ साहब के पास। पर सीईओ साहब आज कहना था कि आप ये पंचायत लेवल पर ही देख लो और कोरोना में हमारे पास बार बार मत आओ। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा घोटाला है कि 11 हफ्ते अलग अलग समय पर काम किया ऐसा दिखाया है। और एक एक समय पर कभी 200 कभी 100 लोगों का काम दिखाया है। और हर एक को 1100 रुपये मजूरी डाल दी है बैंक में, ऐसा दिखाया है। अब किसकी डाली है किसकी नहीं डाली है ये भी गांव को अंदाज नहीं है। तो सीईओ साहब ने जिला पंचायत के स्तर पर तत्काल एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो इस तहसील से नहीं इस जिले के भी बाहर से लोगों से करवाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमको सख्त कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। मेरा मैं बादल रहता तहसील पार्टी जिला बड़वानी। क्या समस्या है, कहाँ शिकायत की तुम लोगों ने? हमने हमारी ये समस्या है कि हमारे ये रोजगार गारंटी मनरेगा का बहुत सारा भ्रष्टाचार है। क्योंकि हमने पिछले अक्टूबर में 2020 में काम किया था। इसके बाद हमने कुछ काम है करके नहीं काम किया है। काम बीच में हमने अप्रैल में काम मांग किया था, काम हमको पता नहीं दिया नहीं। उसके बाद वो कागज़ पे दे दिया। मैसेज आया तुम्हारा मोबाइल पे? हाँ, तो वो कागज़ पे दे दिया। वो हमारे ये अभी पिछले महीने में 15 तारीख को मोबाइल में मैसेज आया था। तो मैसेज खुल के हमको तो पढ़ते भी नहीं आता, लड़के से खुलवा के क्या आया करके देखा तो उसमें क्योंकि 65 लोगों का काम मिला, काम के पैसे आया। सीसीसीटी का काम किया 65 में 64 लोगों में से 4 लोगों का ऑब्जेक्शन काम नहीं किया करके 60 लोगों का काम
ऐसे तुमने काम किया था क्या? नहीं, काम नहीं किया हमने। अपने आप आ गए फिर? अपने आप मैसेज में देखे कि हम ये काम नहीं किया, तो इस जानकारी की हम पूरी रिकॉर्ड निकाले। ऑफिस में आए, हमारा कार्यकर्ता ने मदद किया और हमने पूरा खोल के देखा। तो जैसे 11 पेज 11 काम है, 11 मास्टर में काम दिखे। इसमें ये जैसे 12-13 किलोमीटर सेमलेट गांव है, पंचायत है, लेकिन 8 गांव की पंचायत है। तो हमारे गांव से सेमलेट में 12 किलोमीटर दूर पड़ता। तो वहाँ के लोगों को भी बादल में काम दिया। 3-4 किलोमीटर अंदर कोटबानी पड़ता, वहाँ के लोगों को भी वहाँ काम दिया। बादल गांव में दिया? बादल गांव में दिया। मतलब ये है कि काम करा नहीं और उसके पैसे डाल गए। हाँ, पैसे डाले। तो काम आपने शिकायत कहाँ करी थी इसकी? हमने कहा शिकायत पार्टी? करी 27 तारीख को पार्टी सी जिला, त्रिवेदी जी को करी? हाँ, उसको शिकायत करी। उसके बाद अपन कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। कोई बढ़वा? सर बादल की शिकायत आई है जिसमें काम किया नहीं और पैसे निकल गए। जी, ऐसा शिकायत मेरे पास प्राप्त हुई थी। कुछ ग्रामीण मेरे पास आए थे, तो मैंने एक 3 सदस्यीय दल बना के गठित किया है। ये दल वहाँ पे जाएगी जांच करके, और 1 हफ्ते में मेरे पास रिपोर्ट आएगा। जैसा रिपोर्ट आएगा उसमें मैं कड़ी कार्रवाई करेंगे। राशन की भी समस्या? जी हाँ, मेरे पास समस्या बताया गया था कि भादल जो सेमलेट ग्राम पंचायत का एक गांव है, उसमें राशन कई महीनों से नहीं पहुंच पाया था। तो इसे पता करने पे ये पता चला कि वहाँ पे जो राशन पहुंचाने में गाड़ी से पहुंचाना संभव नहीं है। तो पिछले ही हफ्ते माननीय कलेक्टर सर के द्वारा जो है नाव के माध्यम से गांव के लोगों को जो है अलीराजपुर के साइड से नाव के माध्यम से उनको राशन पहुंचाया गया है। बहुत ही सराहनीय पहल है। और वहाँ के ग्रामीणों को जो है हम लोग इकट्ठा ही राशन पहुंचा दिया करते हैं। वहाँ पे जो सड़क नहीं है वो, क्योंकि दूरस्थ ग्राम है और अभी सड़क वहाँ पे निर्माण कर पाना अभी हो नहीं पाया है। तो अभी हम लोग इसी प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। तो एक आरोप है मेवा पाटकर जिला में जो सचिव से कल्याण वाले डॉक्टर होता है 3 पंचायत का कार्य अभी कुछ जो है सचिवों के पास जो सस्पेंड हो गए हैं या किसी कारण किन्हीं की डेथ हो गई, तो एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। जिनके पास एडिशनल अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो गया है तो उसको मैं रैशनलाइज कर रहे हैं। ये सतत प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं इसको। क्या करेंगे एनबीए वाले अगर कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासन नहीं सुनेगा तो आप किस ओर जाओगे और क्या करोगे? नर्मदा बचाओ आंदोलन इस पर और जोरों से लड़ाई लड़ेगा। हम हाईकोर्ट तो लड़ ही रहे हैं और हाईकोर्ट में हमारा प्रकरण लंबित भी है, प्रलंबित है और उस पर सुनवाई होना बाकी है। तो और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, क्योंकि नर्मदा का जिंदा रहना ज़रूरी है। अगर रेत नर्मदा से निकल गई तो अन्य नदियों की तरह नर्मदा भी पूरी तरह से सूख जाएगी और जो हमारा पानी का एक स्रोत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रेत खनन हो रहा है वो नर्मदा को समाप्त करेगा। नदियों की हत्या चल रही है, पर्यावरण से खिलवाड़ हो रही है और रेत खनन के कारण जलचक्र खत्म होकर नदी खत्म होती है, नदी का प्रवाह ही रुक जाता है। ये बात आई है सुप्रीम कोर्ट के 27 फरवरी 2012 के आदेश में। उसके बाद 2013 में हरित न्यायाधिकरण दिल्ली के कई सारे आदेश सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को गए। मध्य प्रदेश ने अपील याचिका दाखिल की जिसमें मध्य प्रदेश शासन हार गई, लेकिन फिर भी यहाँ चल रहा सब कुछ। तो 2014 में नर्मदा आंदोलन ने याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट में हमने खुद पैरवी की और केस लड़ी। और वहाँ जस्टिस खानविलकर साहब थे, जस्टिस मेनन थे। उन्होंने जब ये हकीकत समझी कि नर्मदा नदी किनारे के डूब क्षेत्र की जमीनें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने अर्जित की है और आज उसके मालिकाना हक इनका ही है, कार्यपालन यंत्री एनवीडीए का, तो उस जमीन में और किसी भी प्रकार की बात नहीं हो सकती है, दूसरा उपयोग उस जमीन का नहीं हो सकता है सिवाय सरदार सरोवर के। लेकिन जब लीज दी गई थी थोड़ी थोड़ी जमीनें, तो हाईकोर्ट में जब केस चली तो जस्टिस खानविलकर जी ने हमको स्टे ऑर्डर देते हुए कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, ये सब अवैध है, लीज कैंसल हो गए। लेकिन 6 मई 2015 के उस स्टे ऑर्डर के बावजूद यहाँ रेत खनन जारी रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाके रोका और केस चलती रही, तब तक कुछ रोक रहा और केस में पर्यावरणीय मुद्दे दिए गए एनजीटी भोपाल को। वहाँ हरित न्यायाधिकरण ने हमारी सुनवाई की, बहुत सारे ट्रैक्टर्स और मशीनें जब्त हो गई और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके अनुसार कोई भी रेत निकालनी है तो पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी चाहिए, राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय, साइज 50 हेक्टर के नीचे होगी तो राज्य स्तरीय। लेकिन जो मंजूरी देते हैं उसकी शर्तों का पालन नहीं करते हैं
और नर्मदा किनारे के बड़वानी, धार, खरगोन, अलीराजपुर के गांव में तो मंजूरी दे ही नहीं सकते। आज भी वो ऑर्डर जारी है और उसके उल्लंघन पर कोर्ट की अवमानना की हमारी याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में चली है। पर आज जो चल रहा है वो एक माफियाओं का आतंक है, तांडव है। गांव के लोगों में से 3-4 लोगों को वो साथ में लेते हैं, कुछ को मजदूर बनाते हैं, पर पोकलेन मशीन जिसको हमने चिखलदा गांव में राजघाट के सामने किनारे रात को 11 बजे पकड़कर सरकार के ताबे में दिया, वो थी सचिन पाटीदार करौली गांव की। यहाँ भौमिया और बलखट गांव है बड़वानी के पास, उनके सभी ट्रैक्टर्स इसमें लगते हैं। यहाँ गोई नदी है, वहाँ भी पिछोड़ी में भी आज पिछोड़ी के नेपाल पटेल हो या और कोई गांव के लोग हो, जैसे बद्री बड़ोले के बेटे सुभाष को, सबको इससे लाखों रुपए की कमाई मिल रही है और वो उससे संतुष्ट है। लेकिन छोटा बड़दा में कुछ वाहन पकड़े, कुछ खेड़ी पिपलूत से पकड़े, लेकिन जब वाहन पकड़े जाते हैं तब जल्दी से छोड़े जाते हैं। कुछ थोड़ा सा पैसा बटोर देते हैं, लाखों रुपयों की कमाई करते हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो अमूल्य है। यमुना का नुकसान हुआ, बर्बाद हुई, हर नदी का हो रहा है। नर्मदा नहीं बचेगी अगर इस पर तत्काल रोक कोर्ट ही नहीं, शासन प्रशासन ने लगाई नहीं तो। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।